क्योंकि यही हालात अभी दिख भी रहे हैं। हिमांशु भाई, आपने सुना अभी शोएब चौधरी को, एक एक बात उन्होंने खोल कर रख दी। मैं हमेशा से इनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि यूनुस राज में जहां जुबान खोलने वाले को पता नहीं गायब कर दिया जाता है, इसीलिए मोहम्मद यूनुस को जादूगर भी कहा था अभी शोएब भाई ने। उस हाल में भी शोएब भाई सारी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। ये अपने आप में वो है। क्या आपको लगता है कि ये जो कट्टरपंथ है और ये जमाती एजेंडा है, जमाती मानसिकता है, इस वजह से ऐसा हुआ, जैसा कि अभी बताया शोएब भाई ने, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 81% डिक्रीज हो गया। मतलब आप समझिए कि 100 में से 81 रुपए आपकी अर्थव्यवस्था में से कोई निकाल ले और 100 मंजिलों में से 81 मंजिल नीचे से खींच ले, तो फिर क्या हाल होगा? क्रैश। शोएब जी ने जो बताया ना, अपनी व्यथा बताई, अपने राष्ट्र की व्यथा बताई, और काफी हद तक इन्होंने जो कही वो बात सही है। हम्म। उसकी वजह मैं समझ सकता हूँ। हम्म। 81% जब विदेशी फंडिंग बंद हो जाए, विदेशी निवेश बंद हो जाए, फंडिंग की बात छोड़ो, निवेश बंद हो जाए, तब होगा क्या कि आपका पैसे का रोटेशन ही टोटल बंद हो जाएगा। जी। पिछले 10-15 सालों में शेख हसीना ने जो इनकी गारमेंट इंडस्ट्री को बनाया था, मैं आपको एक सीधा उदाहरण देता हूं गारमेंट इंडस्ट्री जी। 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 के। हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा नाम है रेमंड्स, जी। भारत में। वो रेमंड्स ने काफी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर भी कर रखा था, हम्म। और पिछले 15 सालों में बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स, वो जो जॉब वर्क करके वो जो देते थे, वो आपको ताज्जुब होगा, भारत से ज्यादा कमाते थे हम्म। गारमेंट्स में से। यूएस के मार्केट को उनको देखें तो उनका 10 या 12%, 10 से 12% हिस्सा था। आज कुछ नहीं बचा। जी। वजह वहां पर जो अस्थिरता का माहौल है, ये साइनो वहां भी लेफ्टिस्ट और ये जो जमाती पूरे मिलके जो आंदोलन जीवी बन गए हैं सबके सब, जी। जो हिंसा देख रहे हैं हम, उसकी वजह से वहां का मोर देन 50% ऑफ द फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड, हम्म। बंद हो चुकी है। अभी ऐसी स्थिति में अगले 2-3 महीने में आपको ये दिखेगा कि ऑर्डर, अभी तो जो थोड़ा बहुत भी आता था, आता है, वो भी बंद हो जाएगा। अभी ऐसी स्थिति के अंदर, जब वो सिंगल इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर राष्ट्र हो, चारों तरफ से एक कंट्री से, यानी कि भारत से लैंडलॉक हो, ऐसे में अगर भारत जरा भी रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा, जी। तो रेमंड बाबू ने क्या किया है? हम्म। भैया अपने सब प्लांट्स वहां पे बंद करके वो भारत में वापस शिफ्ट हो गए। हम्म। ऐसे ही आपको कई जगह पे होता हुआ दिख रहा है बांग्लादेश में, काफी इंडस्ट्रीज के साथ में। जी। ये जो अमेरिका के एक जमाने में एम्बेसडर बन के बैठे थे वहां पर, पीटर हास, वो पीटर हास पहले क्या करते थे हम्म। और अब क्या कर रहे हैं? हम्म। उन्होंने भी अपनी इंडस्ट्री वहां लगाई थी, जी। अपने जाने पहचानों की, हम्म। बंद करके निकल गए। वो तो आके भारत में बैठ गए, उन्होंने हम्म। तो शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उनको तो जो प्रोडक्शन चाहिए वो भारत से मिल जाता है। बिल्कुल। भारत में तो रॉ मटेरियल की कोई तकलीफ नहीं। और शोएब जी बता रहे थे ना, जो कि जी। वहां पर उनका प्रॉफिट मार्जिन 15-17% तक होता है। जी। जब भारत से वो कच्चा माल लेते हैं तो उनमें उनको ये परवड़ता है। हम्म। मगर भारत के अलावा और कोई भी राष्ट्र से वो रॉ मटेरियल्स लेंगे तो उनकी लागत रॉ मटेरियल्स की 23 से 24, 23 से 25% होगा। हम्म। अभी ऐसी स्थिति में वो कमाएंगे क्या और हम्म। खाएंगे क्या? हम्म। और यही स्थिति आपको पिछले अगस्त से धीरे 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 होके पूरे राष्ट्र के अंदर हिंसा में कल्मिनेट होती हुई दिख रही है। हम्म। क्योंकि हम्म। आप देख रहे हो, एक के बाद एक फैक्ट्रियां बंद हो रही है, जी। लोगों का बेरोजगार बढ़ता जा रहा है, हम्म। हाथ में पैसे है नहीं खाने को, हम्म। लोग करेंगे क्या? हम्म। रोड पे उतर आएंगे हम्म। और आंदोलन करेंगे, जिसको देखेंगे उसको मारेंगे। हम्म। और यही चीज हो रही है। और इसमें सबसे ज्यादा सफरर कौन है? सबसे बड़ा हम्म। वहां की माइनॉरिटी और अवामी लीग के सपोर्टर्स। हम्म। और ये चीजें आपको होती हुई रोहित जी दिख रही है। बिल्कुल। तो इसीलिए कहना पड़ेगा हम्म। कि ये नोबेल पीस प्राइज वाले राष्ट्र नहीं चला सकते। ये बात यहां पर पुरवार हो गई कि क्लिंटन फाउंडेशन से एंडोर्समेंट मिलने के बाद आप आके बांग्लादेश में राज करने को तो बैठ गए, मगर आपने क्या राज चलाया? आपके 18 करोड़ लोगों को क्या आप खाना दे पा रहे हो? जी। नहीं दे पा। आप तो जाके अपने क्लिंटन फाउंडेशन में चंदा देते हैं ट्रंप को हराने के लिए, हम्म। और यही चीज वो करते रहेंगे। जी। तो उनकी आवर्दा अभी ज्यादा बची नहीं। हम्म।
उम्र तो 84-85 साल की हो गई, मगर मुझे नहीं लगता वो 1 साल ज्यादा बांग्लादेश में टिकेंगे। वो जो जहाज रखे हैं ना ढाका एयरपोर्ट पे, शोएब जी को पता है इसके बारे में, वो कहीं तो फ्रांस भाग जाएंगे जी। या फिर कहीं दुबई भाग जाएंगे, तो ये दिखता है। शोएब भाई, मतलब ये अगर इसी तरीके से सिचुएशन बढ़ती रही, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि हो भी रहा है, आप तो बल्कि फैक्ट और फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं कि